मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 4 किस्तें सामने आ चुकी हैं। चारों किस्तों में एक बात जो समान रूप से देखी जा सकती है वो ये है कि सरकार कोरोना वायरस के इस दौर में भी संकट से जूझती अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने के लिए लोगों के मदद के लिए जो भी राहत दे रही है उसे इस तरह से दे रही है कि वे इससे आत्मनिर्भर बने। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि लोग इस मदद को खैरात की तरह ना लें, बल्कि सरकार की सहायता का फायदा उठाकर फिर से अपने पैरों पर और मजबूती से खड़े हों। सरकार की मदद के मोहताज ना बने। इसलिए सरकार जो भी मदद दे रही है उसे इस तरह से दे रही है कि लोगों को सरकार की मदद के साथ एक जिम्मेदारी का भाव भी आए और लोग भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। इसलिए विपक्ष की बार बार मांग के बाद भी सरकार लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं कर रही। मोदी सरकार का संदेश साफ है कि ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है। इसका मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, सरकार पर निर्भर नहीं। इसलिए अब तक जो भी राहत मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागीदारों को आत्मनिर्भर भारत की 4 राहत किस्तों में दी है, उसके साथ कोई ना कोई शर्त और जवाबदेही जरूर जुड़ी है। मोदी सरकार मदद की जो जटिल प्रक्रिया अपना रही है, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद बहुपक्षीय है। आइए इसके 5 पक्षों की चर्चा करते हैं। पहला, लोगों की जवाबदेही के साथ मदद। मोदी सरकार इस तरह से लोगों की मदद कर रही है कि लोगों में खैरात और मुफ्त में पाने की आदत खत्म हो और लोग स्वनिर्भर बने, सरकार निर्भर नहीं बने। अब तक भारत में सरकारें जिस तरह का रवैया अपनाती आई हैं और लोगों को जिस तरह की सरकार से उम्मीदें रही हैं, उसे देखते हुए काफी लोगों को इस पैकेज का मनोभाव समझ नहीं आ रहा और उनकी ये समझ ऐसे लोगों को इस राहत पैकेज से लाभ उठाने में आड़े आएगी। दूसरा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना। इसके लिए लोगों को सभी प्रकार की मदद बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दी जा रही है, जिससे लघु उद्यमी, किसान और रेहड़ी पटरी वाले सभी लोग इस औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार उन 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ दिया जाना है, जिनके पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था। रेहड़ी पटरी वालों को भी इसी तरह से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई है। एमएसएमई को भी जो 3 लाख करोड़ के लोन की बात कही गई है वो भी इसी तरह से दिया जाना है। ये लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि उद्यमी से कोई गारंटी नहीं मांगी जाए और लोन भुगतान के लिए 1 साल का मॉरेटोरियम भी दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई को इस मदद से 35 लाख उद्यमों को राहत पहुंचेगी। इसके अलावा जो उद्यम अधिक जोखिम में है उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बिना शर्त भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे भी 2 लाख उद्यमों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। बता दें कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसान और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का ही होता है। सबसे अधिक लोग इसी पर निर्भर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आत्मनिर्भर पैकेज की सबसे अधिक राशि इन्हीं 2 सेक्टरों के हाथों में दी गई है। किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं तो एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए। अर्थव्यवस्था में सबसे अहम योगदान और सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सेक्टर्स का होता है। सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी यहीं से उपलब्ध होते हैं। इसलिए अगर कोविड-19 संकट के बाद से ये 2 सेक्टर पहले से अधिक मजबूती से उठ खड़े होते हैं तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम की इससे अधिक सार्थकता और कुछ नहीं हो सकती। तीसरा, इसके अलावा इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उस प्रवासी श्रमिक वर्ग का भी ध्यान रखा गया है जो इस कोविड-19 लॉकडाउन से सबसे अधिक परेशान हुआ है। ऐसे लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम भी सुनिश्चित किया गया है। करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की गई है। सभी को ये मदद मिल सके, इसके लिए अब राशन कार्ड की शर्त भी हटा दी गई है। इस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो कि केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनके खाने और रहने पर केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चौथा, इस कोविड-19 संक्रमण को सरकार ने आर्थिक सुधार का भी एक अवसर बनाया है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं,
जिनका पूरे भारत को दशकों से इंतजार था और जिनसे लोकल को बल मिलेगा, उसकी जकड़ें कम होंगी और वो वोकल भी बनेगा और ग्लोबल भी, जैसा कि पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा भी था। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। ये सुधार है एमएसएमई की परिभाषा बदलना और उनका स्केल बढ़ाए जाने का अवसर प्रदान करना। साथ ही एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार की चली आ रही वर्षों की लंबित मांग भी पूरी कर दी गई है। इसके बाद अब राहत पैकेज के चौथे चरण में सुधारों को बुनियादी ढांचे से लेकर स्पेस और रक्षा सेक्टर तक ले जाया गया है। कोल सेक्टर पर सरकार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया है। अब कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। इस तरह कोल सेक्टर में कॉमर्शियल एंट्री का रास्ता खुल गया है। इस तरह के सुधार अति संवेदनशील समझे जाने वाले डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर में किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में अब निजी क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति के लिए रास्ता खोल दिया गया है। आप याद करें पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन को। पीएम मोदी ने कहा था कि इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उत्पादन के सभी कारकों में सुधार पर सरकार का जोर रहेगा। ये 4 कारक थे: लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। आप गौर से देखें तो पिछली 4 किस्तों में जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी और दूरगामी महत्व की घोषणाएं इन्हीं 4 पर केंद्रित रही हैं और इस सब का केंद्र रहा है कि भारत के लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और इस कोविड-19 संकट के बाद पहले से कहीं मजबूत, आत्मनिर्भर और वोकल होकर उभरें। यानी संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की गई है। 5वीं बात, 20 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज घोषित किए जाने के बाद भी भारत विश्व समुदाय और रेटिंग एजेंसियों को इस संदेश देने में कामयाब रहा है कि लोगों को मदद देने के नाम पर भारत में नोट छापकर मुफ्त रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही।
कोई आश्चर्य नहीं कि इतने बड़े पैकेज की घोषणा के बाद भी भारतीय रुपए में अपेक्षाकृत कोई कमजोरी देखने को नहीं मिली। याद करिए, पीएम मोदी ने भी यही कहा था, हम आगे भी बढ़ेंगे और कोरोना से भी लड़ेंगे। नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था और उसमें जो संकल्प व्यक्त किया था, पिछली 4 किस्तों को देखें तो साफ है कि ये पैकेज उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।